जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं वालेकुम रफीक सलाम। साहब। इस्लामाबाद पिंडी से हैं। पिंडी से ही है ना सर? सही शहर बताया मैंने? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। और रफीक साहब बड़े अच्छे थॉरो जेंटलमैन आदमी हैं। रफीक साहब की पिक्स बिल्कुल ठीक थी स्टॉक्स में। ये स्टॉक्स में ऑलरेडी 6 महीने से काम कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन उसमें मैंने कुछ थोड़ी सी अपनी करेक्शंस करवाई, मैंने अपना ओपिनियन जो है वो इनको दिया। ये ऑलरेडी काम अच्छा कर रहे थे, मैं ये कहूँ कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे थे तो गलत होगा। लेकिन इंशाल्लाह से मुझे लगता है कि जो बातें मैंने इनको समझाई हैं खासा निखार आएगा। क्यों रफीक साहब, ये मेरी खुशफहमी है या इंशाल्लाह। निखार वाकई आएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब आना आपको चाहिए। कुछ चीजें ऐड हुई हैं, आपकी नॉलेज में फायदा हुआ आपको डिस्कशन का? जी जी। यू यू हैव यस। लर्न फ्यू न्यू थिंग्स। आप ये वन शुड मेक हिज वर्किंग सिंपल। दैट्स द पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूं। मैंने इनको भी, रफीक भाई को भी यही कहा कि जितना आप इसमें कॉम्प्लेक्स थ्योरीज लगाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी पैसा कमाने की कम होगी। जितना इसको सीधा सिंपल बनाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी पैसा बनाने की ज्यादा होगी। जी रफीक भाई, आप जिक्र कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड व्हाट्सएप ग्रुप का। तो वो क्या आप सवाल पूछ रहे थे जिसपे मैंने कहा था कि वो सवाल मुझसे ऑनलाइन पूछिएगा, ताकि मैं लोगों को भी एक ही बार उसका जवाब मिल जाए। जी जी। अच्छा, आजकल ना ये मुझे कोई पिछले 15 दिन से मुझे, मैंने व्हाट्सएप पे वो सॉरी उसमें फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कुछ जी पोस्ट आती है, उसको मैंने क्लिक किया तो पता जी चला कोई एक ग्रुप है, उसको मैंने ज्वाइन किया तो वहां से मुझे पता चला कि जी वो कोई अपेरेंटली दे आर सम गोरा पीपल, और जो कि प्रमोट करें कि जी हम इंस्टीट्यूशनल परचेज करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट है जी। प्राइमरी मार्केट में हम परचेज करते हैं लोगों से, उनसे नेगोशिएट करके कंपनी से स्टॉक्स, वो बल्क में होते हैं, और वी बाय इन बल्क और इन द प्राइमरी मार्केट, और उसको फिर हम नेक्स्ट डे हम उसको सेल कर देते हैं, और जो कि हमें एक ही दिन में 10 to 20% का, कहीं एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% हमें गेन मिल जाता है। अच्छा, पहले तो देखें, बड़ा पहले तो हम यहाँ से बात बड़ा शुरू कर। लिक्विडेटिव लगता है। हम रुक के जी बात शुरू करते हैं जी ना, स्टेप बाय स्टेप। टेन जी परसेंट गेन इन अ डे। भाई 10% तो प्राइस ही फ्लक्चुएट नहीं जी। करती, 7.5% पे तो लोअर लॉक या अपर लॉक लग जाता है। तो एग्जैक्टली आप 10% तो एग्जैक्टली एक दिन में एग्जैक्टली। प्राइस ही फ्लक्चुएट, झूठ झूठ होता है ना, देखिए उसके पाँव नहीं होते। उसको जब आप हाँ जी खोल कर करना शुरू करें ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि दे आर क्लेमिंग दैट जी दे आर मेकिंग 365% अ ईयर। 3600 एंड को 365 देना, 10% जी रोज का, 300% महीने का। तो 3650% वो सालाना जी मुनाफा जी। कमा रहे हैं। अब मुझे आप ये बात बताएं कि किसी भी आदमी के फ्रॉड होने के लिए क्या इतना ही सबसे अच्छा काफी बिजनेस। नहीं है कि वो ये कह रहा है कि मैं तीन हजार छह बिल्कुल सौ बिल्कुल। पचास फीसद सालाना कमा रहा हूँ। बैंक मुझे 25% पे, 26% पे, 27% पे मुझे पैसा फाइनेंस कर रहा है। चलो 30 लगा लो यार, 23%, 22% आपका जो भी रेट है प्रिवेलिंग, 7%, 6% ले लेगा बैंक। बैंक मुझे 28% पे सालाना पे दे रहा है पैसा, और मैं 3650% मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो पूरे पाकिस्तान के बैंक जो हैं वो उस आदमी के पीछे होंगे। देखें सर, ये जो फ्रॉड है ना, इसकी बड़ी शक्लें हैं। और ये लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और अच्छे भले अक्लमंद लोग जो है ना, वो इसके उसमें पड़ जाते हैं। पहली बात तो मैं आप सबको ऑनलाइन ये बता दूं कि नाइजीरिया से किसी को कोई भी व्हाट्सएप आए तो इमीडिएटली उसे ब्लॉक कर दें। हमारी तो टीम को इंस्ट्रक्शन है, नाइजीरिया के नंबर से कोई भी व्हाट्सएप आए वो तो पक्का स्कैम होगा। अच्छा, उसमें टिपिकल कहानियां जी। होती हैं कि मैं आपका बैंक अकाउंट नंबर देना चाहता हूँ, वो एक फलानी हाँ बेवा थी और उसके पास इतने अरब रुपए हैं, वो आपके अकाउंट में डालेंगे, हम आधे आधे करेंगे। भाई कोई दुनिया में कोई फिल्म नहीं बन रही। वो परिज़ा ड्रामा तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी गोद ले ले, हमारे एक अंकल हैं, वो कहते हैं यार हमें तो आज तक किसी अरबपति ने गोद लिया नहीं। ये ड्रामों और फिल्मों में ये मैंने कहा अंकल आपकी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है गोद गोद लेने के कौन लिए। लेगा। कहते हैं सारी उम्र इसी हसरत में गुजर गई कि कोई हमें भी गोद ले ले। तो ये फिल्मों और ड्रामों में होता है कि हीरो को धोखा दिया, हीरोइन ने जहर पिला दिया, वो पहाड़ी से कूदा और नीचे एक आगा तालिश साहब हैं, उन्होंने उसको गोद ले लिया। फिर वो गाने गाएगा, फिर वही हीरोइन दोबारा तरसेगी उससे मिलने के लिए। तो मतलब ये रियलिटी में नहीं होता। इसी तरह ये, इस तरह के जो प्रॉफिट्स हैं, ये रात को
अंगड़ाइयां लेते हुए बिस्तर पे बनते हैं, सुबह बंदा जब करवट लेता है तो जमीन पे आ गिरता है। सो इनसे फ्रॉडिये की निशानियां बता देता हूँ। पहली निशानी होगी कि चकाचौंध होगा। आप एक ना, मैं अभी बंद करूंगा, आपको खीर ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा। मैं आजकल खीर ग्रुप एक टर्म यूज करता हूँ। वो एक साहब है दुबई में, ओके ओके। वो अपने आप को, वो कहते हैं कि मैंने आपको इलोन मस्क बना दूं। अब मैं आपसे ये कहूं अच्छा। रफीक भाई कि मैं आपको वॉरेन बफेट बना दूंगा, तो क्या पहला सवाल आपको नहीं होगा पहले आप तो बन ले, मनु बाद चो बनाई, एग्जैक्टली। है ना? मेरा पहला बिल्कुल। पहला क्वेश्चन। तो वो दूसरों को इलोन मस्क बना रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मेरी 50 कंपनियां हैं। आपकी 50 कंपनियां, उनका नाम कोई भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं कभी, वो कहते हैं कि मैं 300 जो है मिलियन डॉलर लेकर पाकिस्तान आया था, मैंने नुकसान कर दिया। कभी वो कहते अच्छा। हैं कि मैं 30 मिलियन, अगले इंटरव्यू में कहते हैं 30 मिलियन डॉलर कमाना मेरा ड्रीम है। यानी वो, आई डोंट नो, सही। हाई के बातें करते हैं, ग्लास लगा के, ग्लासी लगाकर बात करते हैं। उनको अपनी कई हुई बात ही अगली वीडियो में मैच नहीं कर रही होती। वो मेकअप शेकअप करके दो राइट तीन राइट। लड़कियां साथ बैठा लेते हैं, कॉमेडियन बैठाए होते हैं उन्होंने। वो मुझे तो वो ना एक प्रोग्राम याद आ जाता है, खबरनाक एक प्रोग्राम आता होता था आफ्ताब इकबाल साहब का। जी उससे जी उन्होंने जी। थीम जो है वो चोरी कर ली है। और वो मतलब अजीब अजीब वो बंदा बातें करता है, बहकी बहकी। आप अरबपति बन जाएंगे, आप करोड़। अब उसने करना क्या है, मैं आपको क्लियरली बता देता हम्म हूँ। उसने लोगों से पैसे लेने हैं कि आप हमारे पार्टनर बन रहे हैं। वो कहते हैं दो लोग थे, एक दोस्त के पास तजर्बा था, एक के पास पैसा था। उन्होंने कहा मिलकर काम करते हैं। कुछ सालों बाद जिसके पास तजर्बा था उसके पास पैसा आ गया, और जिसके पास पैसा था उसके पास तजर्बा आ गया। तो उन्होंने आपके पैसे बटोरनी है, और उन्होंने दोबारा मिलना ही नहीं है। अब एक बंदा पहले ही कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल हूं, मीन्स कि मेरी हम्म, बेस कोई है ही नहीं। और जी। मैं पैसे, आप देखें ना, आप आज फिर उसके बाद उन्होंने एक नया स्कैम को ऐसे ऐसा बढ़ा रहे हैं। एक बिटकॉइन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने बंदा बैठाया है। अब ये जो अच्छा। बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं, ये हैं क्या, कि मैंने रफीक भाई को कहा यार मैं ना आपको 10% रोज के दूंगा, 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो। मैंने हिसाब लगाया कितने की दे सकते हैं, जितने दे सकते हैं उतने में एलन मस्क बना दूंगा इन्हें। वो इन्होंने पैसे, मैंने कहा यार देखो लीगल बैंकिंग चैनल में ना हिसाब किताब मुश्किल है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको ना बिटकॉइन में कर लेते हैं, किसी उसमें करेंसी में कर लेते हैं, वॉलेट में करके इसको घुमाते हैं, और घुमा के किसी थर्ड कंट्री के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। बस वो ट्रांजैक्शन हम्म, आपने ही मुझे देने हैं, वो वापस नहीं कभी आने। ट्रांजैक्शन वन साइड ही अच्छा। होनी है। वन मैं साइड। आपका वन प्रॉफिट साइड। जो है वो आपको बिटकॉइन में देता रहूंगा। अब आपने कहीं पे किसी को थर्ड पार्टी अकाउंट में, ये अक्सर जो एप्स बनी हुई है, हम ये समझते हैं गोरे बड़े मेहमान हैं, कोई उनसे बड़ा तो उस्ताद ही कोई नहीं है दुनिया जहां की। एक बात याद रखे, दुनिया जहां का फ्रॉडिया दुबई में है। इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड सीखना हो ना, किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रॉड हो, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करके वहां बैठे हुए हैं, इंडिया से, रशिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। और ऐसे जी। ऐसे उन्होंने मेथड रखे हुए हैं। उनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि एज लॉन्ग एज आप उनकी धरती पर क्राइम ना करें, आप जो मर्जी करें, हमारी जमीन को आप, और हम्म, जाहिर है ठीक है, इसी चमक दमक की वजह से तो रेंटल्स है वहां, कराए हैं कि इन आउट पैसा लाना आसान है। अब वहां पैसा चला गया, अब आप किस अदालत में, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप किस अदालत में जाएंगे, क्लेम कहाँ डालेंगे? आप तो पीएसएक्स में काम कर रहे हैं ना, आपका हम्म, अगर कोई पूछ रीच होगी, आप पीएसएक्स को हम्म, पकड़ेंगे, आप जाके सीडीसी को पकड़ेंगे, आप जाके बैंक को पकड़ेंगे। पाकिस्तान की अदालतें हैं, कानून है, कुछ मिलना ना मिलना तो बाद की बात है। आपसे कोई आदमी इस तरह की फनकारी से पैसे ले जाता है, आप किस अदालत में जाकर दरवाजा खटखटाएंगे? अभी आपको तकरीबन ये 400-500 अरब के फ्रॉड आपके शहर इस्लामाबाद में हो चुके हैं। वो क्या करते हैं कि जी पहाड़ी के ऊपर, वो कहते हैं वो प्रॉपर्टी। पहाड़ी नजर आ रही है, मैंने कई वीडियो में जिक्र प्रॉपर्टी किया, पे। आपने कहा जी आ रही है। उसे कहा आप मुझे 2 करोड़ रुपए दें, मैं कल से 2 लाख जो है ना आपका किराया चालू महीने का, जी मैं बिल्कुल। उस पहाड़ी पे आपका फ्लैट बनाऊंगा, वो फ्लैट मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, आप मेरे से स्टैंप पेपर के ऊपर साइन करें। यार उस स्टैंप पेपर का क्या है, वो बंदे ही नहीं मिलेंगे। या किसी कंपनी के मैं चेक दे दूं, मैं अपने बिल्कुल। ड्राइवर के नाम पे, अपनी मेड के नाम के सिग्नेटरी उसे बना के मैं वो चेक इशू करके आपको दे दूं, और आप जिंदगी भर जो है मुझे ढूंढते रहें। कहाँ ढूंढेंगे मुझे?
बिल्कुल। तो ये आपके कई बंदे निकल चुके हैं, ये तो मेरा ख्याल है आपके इल्म में भी होगा, आप भी अच्छी एक हाई लेवल के हाँ ऊपर जी। काम करते हैं, मेरा ख्याल है आपकी नॉलेज में होगी जो बात मैं बता रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अच्छा, मैं जो जवाब मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो जो इंस्टीट्यूशनल वाला, जी मैंने इसको, क्योंकि मैं इसको प्रोव करता हूँ, ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं ना, आई रियली एंजॉयड इन प्रोविंग जी। थिंग्स। मैंने उसको प्रोव किया, मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो वो खातून ने कहा कि ये है, आप इस तरह से मेरे से अकाउंट खोल लें और इसमें कर लें। ओके, मैं कि ये मुझे बताएं कि आज जो आपने स्क्रिप्ट, कल आपने स्क्रिप्ट कहा था, उसको जब वो तो प्राइमरी मार्केट में आपने परचेज कर लिया था, उसका तो इफेक्ट नहीं आया सेकेंडरी मार्केट में बकौल आपके। अब दूसरे दिन जब आपके स्टूडेंट्स ने वो बेचे स्क्रिप्ट, तो वो तो फिर सेकेंडरी मार्केट में बेचे होंगे ना, टू मेक प्रॉफिट। जी। तो मैंने कहा उसका इम्पैक्ट तो मुझे नजर ही नहीं आया, मैंने तो उसके स्टैट्स चेक कर दिए। राइट, नंबर वन। नंबर टू, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आपसे कोई परचेज करता हूँ, क्या वो मेरे परचेज किए हुए शेयर्स मेरे सीडीसी में रिफ्लेक्ट होंगे? उसने कहा नहीं। सर सिंपल, सो वो आपको ये कह रही थी कि अपने पैसे और मुझे मैं दे दो। हैरान हूँ, सिंपल सिंपल। ये। और मैं हैरान, और फिर वो मैं हैरान हूँ लोगों को, अब वो पता नहीं वो लोग भी या तो वो भी वो है फेक हैं, जो कहते हैं उसमें ग्रुप में डाला था मैंने, आज 50 लाख डाल दिया, मैंने सर वो आज 30 ऐसे लाख है ना, डाल दिया। देखें, लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि बाज शायर जो ऐसे होते हैं ना, इसको उन्होंने उड़ा रहे अपने शागिर्द बैठाए होते हैं उसमें, अपनी वो ना ऑडियंस में। तो वो जब शेर पढ़ते हैं जी, ना तो वो तालियां वाह वाह पीटते हैं, करने के कहते हैं लिए, वाह 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 करने के वाह। वो लिए। उन्हीं के स्टाफ के बंदे हैं, उन्हीं के गैंग के बंदे हैं। वो देखे ना, बेसिकली वो ये कहते हैं यार, जी ही इज वेरी जी ऑनेस्ट, ही इज वेरी, कोई नेगेटिव कमेंट होगा तो वो सामने आने ही नहीं देंगे वो। तो ये मिली भगत देखे ना, एक साहब थे, वो कहते थे जी बिटकॉइन से जी टपाटप पैसे बनाता हूँ, टपाटप पैसे, वो पाकिस्तान में स्कॉन्डर है, यू कैन नॉट लैंड इन पाकिस्तान। और वो अभी भी लोग उसे सुन रहे हैं। मजे की बात ये है कि अभी अब उनको पैसे मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन के, और वो यकीनन फ्रंट मैन होते हैं इस तरह के लोग। हो सकता है ये जो खीर ग्रुप है ना, इसमें भी ये बंदा फ्रंट मैन हो, पीछे को बड़ा स्कैमर होता है, वो आगे छोटे पपेट को उतारता है मैदान में, बिल्कुल। उसका फेस दिखाता है, उसको पैसे इकट्ठे करवाता है और हम्म पीछे से निकल जाता है हम्म, पैसे लेके। तो ये तो बड़ा आसान है ना, पाकिस्तानी तो बड़े जी खुश होते हैं कि जी। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हम बिटकॉइन में अनडॉक्यूमेंटेड पैसे भेज देंगे। बेटा भेज तो दोगे, वापस कैसे आएंगे? अहम क्वेश्चन ये है। तो कहीं भी मेरा आप लोगों को एक ही मशवरा है कि जो बंदा आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट बताए उससे भाग जाओ, वो फ्रॉड करे ही करे। पोंजी स्कीम है ये, आप गूगल जाएं, गूगल जाके पोंजी स्कीम लिख के सर्च कर लें, आपको समझ आ जाएगी ये क्या। अब ये भाई साहब ने बताया सामने, तो बात वो बता रहा है, वो बंदा कहे जी ना शेयर। अब दूसरी बात ये कि क्या टर्नओवर मार्केट में उतना है? उस शेयर का तो उतना टर्नओवर ही नहीं होगा जितनी अमाउंट वो कह रहे होंगे। हम्म, आपने अगर मार्केट में जी बेची है तो उसका टर्नओवर तो आएगा जी जी, ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो आपके सामने आ जाएगा, और हाँ, प्राइस फ्लक्चुएशन भी आ जाएगी। तो ये तो मतलब बिल्कुल नामुमकिन वो है। आनी चाहिए थी ना वही। कुछ हो तो हाँ आए ना, वो तो बातें बना रहे हैं, हाँ, लेकिन वो होते बिल्कुल। माहिर हैं अपने काम में। मैं ये बात आपको बताऊं, अगर हम्म आप अच्छे खासे बंदे का दिमाग घुमा देते हैं। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को, पढ़े लिखों को, जिनसे हम बड़े इम्प्रेस थे, उनको मैंने हाथ लगते देखे हैं। हम्म और ये आपको बताऊं, चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर दो काम होते हैं, अगर आप जाए ना वहां पे इस तरह का क्राइम होता है। एक तो वो आपको मोबाइल टेलीफोन बेचते हैं सड़क के ऊपर, वो असल हम्म आईफोन दिखाएंगे, और जब आप घर आके खोलेंगे तो वो चाइनीज होगा। दूसरा, वो एक हम्म बंदा सुबह सुबह, हमारे दोस्त है, उनको ऑफिस से चाइना गया था, वो सुबह सुबह पैसे बदलने मनी चेंजर उसे मिला, वो एक ही नंबर सारे युआन पे था, वो बड़ा खुश कि जी मैंने बड़े पैसे अच्छे रेट पे कर लिए। इस तरह के वहां पे जो स्कैम्स होते हैं ना, क्योंकि वो मुल्क सख्त हैं, वो स्कैम्स होती हैं ट्यूब ट्रेनों के आसपास, कहीं इस किस्म के स्टेशनों के आसपास चलते फिरते बंदे काम कर जाती हैं। तो ये सर, ये नहीं है कि ये हम्म, पाकिस्तान में है, हम तो भी, हमें तो भी स्कैम भी नहीं करना आता ठीक तरीके से, जिस लेवल पे ये दुनिया में है ना, यूरोप में। और तीसरी जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स, जहां फॉरेक्स का नाम आ जाए 99% वहां पे स्कैम ही इससे निकलेगा। निकल गए। वो क्या किया उन्होंने, वीक भाई, इससे भी आगे एक लेवल आ गया, उन्होंने डमी सॉफ्टवेयर बना दिए हैं,
आप बड़े खुश हो जी, रहे हैं कि मुझे पैसा बन रहा है मेरा, वो एक्चुअल स्क्रीन नहीं है। वो एक्चुअल स्क्रीन नहीं है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कवर लगा के सॉफ्टवेयर के जरिए आपको जो मर्जी दिखाई जाऊं, आप खुश हो रहे हैं कि मेरे पैसे बन। जब आप विड्रॉ करने जाते हैं वो कंपनी का है, आप कहते हैं कंपनी का है, वो कहते हैं तो केमन आइलैंड में है। आप कहते हैं वो जो थी केमन आइलैंड वाली, उन्होंने कहा उसने इसको बेच दिया सासे, इसने उसको बेच दिए, ऑफशोर कंपनी है। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर के स्कैम है दुनिया में, और ये पैसे कभी लोगों के वापस नहीं आते। पाकिस्तानी अभी तक 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा के स्कैम करवा चुके हैं ये इन चीजों में, फॉरेक्स वगैरह। अब वो रिपोर्ट किसे करेंगे? आपने खुद पैसे वो बाहर भेजे हैं क्रेडिट कार्डों के ऊपर, तो वो जी, वो नॉर्मली जिधर से होते हैं। पेमेंट लेते हैं वो कंपनी का नाम और होता है, और आपको जहाँ ट्रेडिंग के इस लिए केस में देते भी हैं यही है वो, हाँ, सर, वो पेम इस केस में भी यही है। जी। अक्सर चीजें जो हैं, जो कंपनियां ना जो इलीगल चीजें बेचती हैं, आप लोगों को बड़ी हैरत होगी, बहुत सी जी, ममनुआ चीजें भी लोग ऑनलाइन बेचते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब आप उसको पेमेंट करते हैं ना अपने क्रेडिट कार्ड से या किसी चीज से, तो आपको रसीद बना के देते हैं। मसलन वो होगा हॉलीडे रिजॉर्ट, एक्चुअली में वो कोई ममनुआ चीज है जो आपको आ रही है डाक में, मेल में। रसीद आपको मिलेगी नेशनल हॉलीडे, समर कैंप, लंदन हॉलीडेज, उसकी रसीद होगी, पेमेंट उसके नाम पे होगी। वो कहेगा जी मैं तो उसको रूम बुक करके दे रहा हूँ, मेरा तो रूम बुकिंग का काम है, मेरा तो उसको जो है वो डिज्नी वर्ल्ड के ट्रिप दे रहा हूँ। तो सामने उसने वो ट्रेवल टूर बनाया होगा, और वो वहां से प्रोसेस होगी, फिर वो पेमेंट किसी और तरह जाएगी जिन्होंने रेगुलर काम भी करना, और आपको पैकेट आएगा, वो आपको उसके ऊपर लिखा कुछ और होगा। तो ये इवन छोटे लेवल से लेके ये बिलियंस ऑफ रुपीस तक ये काम है। तो भाईजान सीधा सीधा काम करें। हम यहाँ पे इनको भी मैंने बल्कि ये बात समझाई कि आप कम करें अपनी इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग को बेहतर करें, फिर बढ़ाएं। तो मार्केट में मैं जाते हुए आखिरी बात गुजारिश आप लोगों से कहूंगा कि आप सिर्फ 25,000 से 3 लाख के दरमियान आपको स्टार्ट लेना चाहिए हर नए बंदे को। 25,000 तो यार आजकल मिनिमम सैलरी है। और 90 दिन आपको जो तरीका हम बताते हैं, वर्कशॉप में बताते हैं, सेशन में बताते हैं, उसको इस्तेमाल करके आप करें। अब इस वक्त सर बस आखिरी बात करूंगा, फिर उसके बाद एंड करेंगे, टाइम हमारा काफी ऊपर चला गया। अभी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल दाखिल कराना था। अब अक्सर हमारे यहाँ जो हमारी पेंडू भाभियां होती हैं ना, जो छोटे शहरों से आई होती हैं या छोटी फैमिली से आई होती हैं, वो ये समझती हैं कि कोई महंगे स्कूल का नाम मेरे बच्चे के साथ लग जाएगा तो मैं किटी पार्टी में जाके बताऊंगी तो मेरी बड़ी इज्जत में इजाफा होगा। तो जो स्कूल के बच्चा है, केजी से भी छोटा, 30,000 रुपए से 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए तक मोंटेसरी की फीस चल रही है मंथली, एक महीने की। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग शो मारने के लिए इतना पैसा जाया करते हो। आज आप सबके बच्चों को समर वेकेशन है, सबके बच्चे जो हैं इस वक्त छुट्टियों पर हैं। हर वो बच्चा जो 12 साल से ऊपर है, अगर आज आप उसको 25,000 रुपए, माँ साथ बैठ जाए, बाप साथ बैठ जाए, माँ के नाम पे अकाउंट है, बाप के नाम पे अकाउंट है, वो साथ उसको हल्का फुल्का बाइंग सेलिंग के साथ इस तरीके के साथ, आज अगर आप उस बच्चे को जो कि 12, 13, 14 साल का है, ये स्किल सिखा देंगे, तो फॉर द नेक्स्ट 60 ईयर्स, दुनिया में 72 एवरेज है, अल्लाह सबको सलामत रखे भाई, अल्लाह करे आप लोग 100 100 साल जिए, पर अगर 72 भी हम लगा लें, तो 12 साल की उम्र में जो बंदा सीख लेगा, 60 साल तक वो उसको सर्व करेगी स्किल, 60 ईयर्स। जबकि वो एक महीने की फीस भी नहीं बनती 25,000 रुपए। तो आप इस तरफ आए, आपने अगर शेखियां ही बिगाड़नी है तो ये बिगाड़ें कि मेरा बच्चा जो है फाइनेंस में काम कर रहा है, मेरा बच्चा जो है वो बैंकों के शेयर ले रहा है, मेरा बच्चा जो है फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट कर रहा है। उस कम से कम बच्चे का तो कोई फायदा होगा। तो वो जो आप मम्मी डैडी स्कूलों में दाखिल कराएंगे, वो बच्चा एहसास महरूमी का शिकार होगा। देखें, एक तो होता है रफीक भाई, जनरली लोग होते हैं अमीर, उनको तो जी, फर्क कोई नहीं पड़ता, वो तो अपने बच्चों को फैंसी चीजें ले देती हैं। जो बेचारे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। वो बहुत बुरा पिसते हैं। तो इसको जी, कंक्लूड वॉरेन बफेट यूं करता है कि इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, if you buy things you don't need to show people who don't care, soon you will have to sell the things you need most। यानी आपका घर आ जाता है उसमें। यस, अगर आप कर्जा लेके क्रेडिट कार्ड पे आप जाली शोबाजी करेंगे, अब इफ यू बाय थिंग्स, आप लोगों को दिखाने के लिए महंगे स्कूल में बच्चा डालेंगे, आप लोगों को दिखाने के लिए महंगा लाइफस्टाइल लेंगे, महंगे महंगे 12 12 15 15 लाख के आप जो है वो हैंडबैग खरीदेंगे, तो बड़ी जल्दी आपकी प्रॉपर्टियां बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप जेन्युइनली ग्रो करें,
वट एवर योर फाइनेंशियल्स आर, अपने मीन्स में रहें, पहले उन्हें एक्सपैंड करें, फिर अपना खर्चा आप जरूर। अमीर लोग क्या करते हैं, वो कोई चीज अर्निंग की प्रोविजन करते हैं, फिर उस अर्निंग से वो उस चीज को जो है वो इंजॉय करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तानी भाई भी हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी लेने आते, तो मैं लोकी मिलते हैं कि आईफोन लेंदे ने 4 लाख का 5 लाख का, बीच में 500 रुपए का बैलेंस नहीं हो, यार मेरा बैलेंस मुकिया, जरा फोन पे मिला दे। तो हालत ये होती है। तो ये हमारी कौम का, यहाँ हम शादियों पे खर्च करते हैं। एक शादी की भी मुझे नहीं समझ आई कि अनड्यू। पता नहीं यार शादी का आप लोगों ने क्या बना दिया है, वो मतलब करोड़ करोड़ की शादी। तो मतलब वो तो अपना ही जो वो टीवी ड्रामे वालों को तो भाई पैसा मिलते हैं ड्रामा बेचने के, तो आम आदमी जो है उस बेचारे का तो भुरकस निकल जाता है। तो बहरहाल दीज आर ऑल सोशल इवल्स, और ये सारे पैसा आप कमाना सीखें तो आपकी जिंदगियां बेहतर होंगी। रफीक भाई बड़ा मजा आया आपके साथ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। कोई सेम है, मैसेज आप सेम देना है, चाहें? वैसे तो सेम है। आपने बहुत अहम मैसेज दे दिया कि नकालों और फ्रॉडियों से होशियार रहें। कोई और बात हाँ जी, एंड पे बस यही कहना यही चाहें बिफोर वी से गुड बाय? यही यही मैं जी ये यही मैसेज है। और दूसरा ये कि कोई चीज़ खरीदने से पहले उसकी अपने अंदर कैपेसिटी बनाए। जो आपने बात की, मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा कि मसलन अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो पहले देखे कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद मेरे पास क्या बचेगा। सर मैं राइट। यही कहता हूँ कि या सो 5 लाख का मोबाइल यहाँ फोन मैंने लेते, एक जी मिनट नहीं जी जी लगाते, जो गिर के टूट सकता है, बाहर निकलो तो कुछ छुरी पे 1 मिनट जी में चाकू दिखा। तो भाई पहले 25,000 बिल्कुल। के शेयर ले लो, कैपेसिटी बिल्ड कर लो, कम से कम जी मोबाइल में बैलेंस डलाने के पैसे तो आएंगे कहीं से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो रियलिटीज़ हैं उसमें रहे बंदा। और ये जो है मीडिया पे जो चकाचौंध सब चीज़ें आ रही हैं इससे फैसिनेट ना हो। ये खुश है रहें जी, हमेशा। अपना ख्याल और रखें, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।